मेयर ये कहे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसके बाद वो इनको गिराना शुरू कर दे और इन लोगों को इतनी मोहलत भी ना मिले कि ये अपनी दुकान का सामान निकाल सकते हो, तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। ये जो घरों को मिसमार किया जा रहा है, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब तक आप उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते। पीटीआई तजादात का मजमुआ है। आपने देखा कि जब से उनकी हुकूमत आई है तो हर जगह उन्होंने ये तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट की। तो ये जो भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसके अंदर पीटीआई का तो मैं समझता हूँ अमल दखल था। चीफ जस्टिस के अहकामात की आड़ के अंदर यहाँ पे कराची वालों से बदला लिया जा रहा है। कराची की जो रिहायशी हैं, जो कराची की कारोबारी तबका है, उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। शायद नुकसान पहुँचाने की वजह भी ये थी कि शायद वो उनके साथ इलेक्शन में शायद ना खड़े हों। ये किस बात का शोर मचा रहे हैं? एक अच्छा काम हो रहा है, कराची बेहतर हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा अकेला। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो कमिश्नर के लिए भी हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ है, कैंटोनमेंट भी हमारे साथ है। जितनी भी रिमूवल हुई है दुकानों की और होंगी, हम उनको ऑल्टरनेट देंगे। जो हमारे जेन्युइन रजिस्टर्ड टेनेंट थे केएमसी के, उनको हम ऑल्टरनेट जरूर देंगे। पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जितने भी मुतासिर होंगे इस एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन में लोग, उनके कारोबार की बहाली के लिए हम इक़दाम करेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे कराची के लिए कि वज़ीर आज़म साहब ने अटॉर्नी जनरल से ये कहा है कि वो जाके फौरी जो है रिव्यू अपील जो है फाइल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, सर हम इस पे बात कर लेते हैं। ये जो इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली है, उस हवाले से आज एक तो प्राइम मिनिस्टर ने, कराची की मैं बात कर रही हूँ, पहले प्राइम मिनिस्टर ने आज ये कहा है कि इस पे कोई और जो है वो इसका तरीका ढूंढा जाए। अब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का कोई और तरीका क्या हो सकता है, इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मेयर वसीम अख्तर साहब ने भी कहा है, उन्होंने कहा ये मामला चलता रहेगा और इसमें कोई तेजी आएगी, कमी नहीं आएगी। इसका बैकग्राउंड जरा सुन लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवंबर 29, 2017 को एक हुक्म जारी किया कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अथॉरिटीज को, और 35,000 एमेनिटी स्पेसेस, यानी कि जो पार्क, जहां अस्पताल, जहां कोई और शहरियों के लिए कोई जो फैसिलिटेशन की जगह है, उस जगह को उन्होंने कहा कि खाली कराया जाए। जबकि केडीए डीजी ने खुद ये बताया कि 35,000 प्लॉट्स जो हैं वो लोगों को दे दी गए हैं। तो जज साहब ने कहा कि आप इंश्योर करें कि उन प्लॉट्स में जितनी भी इलीगल बिक्री हुई है और चाइना कटिंग हुई है उनको रिट्रीव करें इंक्रोचर से एट एनी कॉस्ट। अब मामला यहाँ क्या आ रहा है? मामला ये आ रहा है कि चाइना कटिंग और कब्जा जो है, ये लोग नहीं करे बेचारे जिनको हटाया जा रहा है, ये तो उसकी आड़ में आ गए हैं। इसके पीछे बड़ा बिल्डर माफिया है। बिल्डर माफिया ने एमेनिटी प्लॉट्स को सिंध हुकूमत से, केडीए से, सीबीसी से लिया है, बाकायदा लीज कराया है। और आपको पता है कैसे कराया होगा? वो मंजूर काका साहब जो अब तक भागे फिर रहे हैं, उस जमाने में क्या हो रहा था आपको पता था। तो ये सिंध हुकूमत ने अपने कई जमीनें जो है बिल्डर्स को, दीगर लोगों को, इंक्रोचर्स को बेची है, जो लीज लैंड है, जो बिलावजह खुद कब्जा करके बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है उनको तो हटाना ही हटाना है। लेकिन यहाँ सवाल ये आ जाता है कि अगर किसी के पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है सिंध हुकूमत का, तो वो ये सवाल कर रहा है कि जी मेरा क्या कसूर है। वो ये ठीक कह रहा है, लेकिन उनके ऊपर जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जिनका में नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है, आपको पता है आगे लग जाती है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई जहां मर्जी जिसका डेंटर बैठा है, पेंटर बैठा है, दुकानदार बैठा है, शहर का कोई हाल नहीं है। तो जस्टिस गुलजार और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने बड़ा बरहमी का इजहार किया जब उन्होंने इसके ऊपर दोबारा सुनवाई की कराची में। तो उस वक्त मेयर ने कहा जी मैं कैसे अकेले ये कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए पीछे पूरी पुलिस चाहिए, रेंजर्स चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मुझे पूरी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट चाहिए। फिर जाकर उनको ये सपोर्ट दिया गया, रेंजर्स पुलिस दी गई, और अब ये आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे ये कार्रवाई हो रही है, अक्रॉस द बोर्ड हो रही है। कराची का कोई इलाका नहीं है, चाहे उसमें कंटोनमेंट के अंडर इलाके आते हों या सीबीसी के अंडर आते हों या केडीए के अंदर आते हों। अब सियासी मसला क्या पैदा हो गया? अब सियासी मसला ये पैदा हो गया है कि शायद बिल्डर्स जो हैं हुकूमत पर ये दबाव डाल रहे हैं इन लोगों को आगे करके, इनकी आड़ में, कि हमारा जो कारोबार धंधा बंद किया जा रहा है,
जो शादी हॉल्स जगह जगह बने हुए हैं, जो गिराए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो किसी आम आदमी ने तो नहीं किए हुए, तो उनके पीछे भी एक माफिया है। क्या हुकूमत उन माफिया को प्रोटेक्ट करने जा रही है, या हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके घर जो है उनको कोई मुतबादिल रास्ता देना होगा? बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 3 मौकिफ हैं और 3 तजाद हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें आज ज्वाइन किया फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, ऑपोजिशन लीडर हैं आप सिंध असेंबली में, तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही सीनियर मेंबर हैं। रेहान हाशमी साहब चेयरमैन हैं आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, और पहले फॉर्मर नेशनल असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। सीनियर रहनुमा हैं आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, बट टुडे वी आर टॉकिंग टू हिम एज अ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। सेनेटर ज्ञान चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि आपने भी ये कहा है, बहुत बहुत वेलकम, शुक्रिया। सीनियर रहनुमा हैं आप पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वो रिव्यू के लिए जा रही है टू द सुप्रीम कोर्ट। मैं गुफ्तगू आपसे शुरू करना चाहती हूँ, ये बताइए रेहान कि क्या मामला हो गया? अचानक सियासी जमातें जो हैं नाराजगी शुरू कर दी उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा और इसमें अब सियासत आना शुरू हो गई है, और वो ये कह रहे हैं कि इसमें भत्ता भी लिया जा रहा है और जिनको नहीं गिराना उनको भी गिराया जा रहा है और लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जैस्मीन, ये एक ऐसा अलमिया था जिसको होना था। कराची मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नामों की माफिया के ज़ेरे इंतज़ाम और ज़ेरे अताब रहा। उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकिंग भी रही और कहीं ना कहीं सबकी इन्वॉल्वमेंट रही। अगर चीज़ों को बेहतर करना है, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के जिसने ये एक गवर्नेंस का कोर इशू कि जिसको पॉलिटिकल इलेक्टेड लोगों को करना चाहिए था, इंतज़ामिया को करना चाहिए था, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के उसने इंटरवीन करके तमाम इदारों को एक पेज पर लेकर आए। और कराची की बेहतरी के लिए नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में हो रहा है तो लेकिन मसला क्यों कराची में बना, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं। अच्छा, कराची इसमें मसला बना इसलिए कि कराची में लोग पॉलिटिकल माइलेज ज़्यादा लेते हैं और कोर इश्यूज को एड्रेस कम करते हैं। क्या ही अच्छा होता कि कोर इशू क्या है कि जनाब लोगों को बगैर नोटिफिकेशन के कहीं सर्व हुआ है, अगर किसी की इलीगल लीगल प्रॉपर्टी को के ऊपर विदाउट नोटिफिकेशन गिरा दिया गया, ये कोर इश्यूज हैं। उनकी रिप्लेसमेंट कैसे हो, उनको बसाया कैसे जाए, उनके रोजगार रिहेबिलिटेशन कैसे हो, ये कोर इश्यूज हैं। कोर इशू कोई डिस्कस नहीं कर रहा। अभी डिस्कशन ये हो रही है कि तुमने गलत किया और मैंने सही कहा। देखें, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं, तमाम पाकिस्तानियों को मनो-अन तस्लीम करना है, चीज़ों को, डायरेक्शन को, मेथोडोलॉजी को बेहतर कर लेना है और अपनी गलतियों को तस्हीह करके आगे चलना है। क्योंकि ये तो इनिशिएटिव है, सिर्फ ये इनिशियल स्टेप्स हैं। आप क्या करेंगे जब सर्कुलर रेलवे की तरफ आएंगे कि 35 एकड़ अराजी के ऊपर तकरीबन 5 लाख नफूस रहते हैं। अभी तो एक बहुत बड़ा आपके ऊपर एक चैलेंज आना है और उनको नोटिस तो जारी कर दिए गए, और उस असल तो रिहेबिलिटेशन का काम उसको करना है। पता चला सर कि शुरू की जो बेल्ट्स हैं उनमें से कुछ लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए। नो सर, अगर अभी कोई नोटिस जारी नहीं हुआ तो ये फखर की बात नहीं है अगर नोटिस जारी नहीं हुआ, क्योंकि असल काम तो देखिए, असल काम तो शुरू हो रहा है। सर्कुलर रेलवे का काम तो असल काम है। ये तो समझ लें कि 0.5% एक इनिशिएटिव था जो कि डायरेक्शन सेट कर रहा था। इसमें बहुत सारी गलतियां हुई होंगी जिसकी तस्हीह की जरूरत है, उसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज जी, रिहेबिलिटेशन की बात करें, उस पे बात करें, उसके लो कॉस्ट हाउसिंग की बात करें, सर्कुलर रेलवे से जो मुतासिर है, क्या प्लान बना उसका, कुछ बना या नहीं बना? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया रेहान, आपने बता दिया कि जो कोर इश्यूज हैं उन पे बात होनी चाहिए। ये तो वो इशू है जो डायरेक्टिव्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, तहरीक इंसाफ का क्या मौकिफ है? आपने मेयर के हवाले से भी बड़ी सख्त बातें की और फिर मेयर ने भी कुछ जवाब दिए, तो क्या मसला क्या है? अब ये तो इमरान खान साहब तो बड़े खुशी से बताते हैं प्राइम मिनिस्टर के, जी हमने केडीए से इतनी जमीन ले ली और इतनी अराजी खाली करा ली, और एलडीए से जी और सीडीए से। देखिए, पहली चीज तो ये कि इस जगह के ऊपर कराची में अगर 2 मेजर प्लेयर्स हैं, वो पीपीपी हैं या एमक्यूएम है। पीटीआई सिटिंग इन द ऑपोजिशन, इट कैन नॉट इन्फोर्स द डिसीजंस जो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए, ठीक है। और वो मुर्तज़ा साहब के अपनी क्लिपिंग चलाई, उन्हें कहा पीटीआई करवा रही है। नहीं, उन्होंने कहा किसी ना किसी तरह इसमें पीटीआई इन्वॉल्व है, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इम्प्लीमेंट करने में या रुकवाने में या करने में इन दो के अलावा किसी और का हाथ नहीं हो सकता। लेकिन लेट्स स्टार्ट, पीटीआई इज फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स, ऑल इंक्रोचमेंट, ठीक है। उन इंक्रोचमेंट्स में कहाँ से शुरू होना चाहिए था और किस तरह होनी चाहिए थी? तो सबसे पहले तो पार्क्स को खाली कराया जाए, फुटपाथ्स को,
पार्क्स को ओके, एंटरटेनमेंट प्लेस, जिससे कि इन पार्क्स को जो है तबाह कर दिया गया। उन पार्क्स के अंदर जमालुद्दीन अफगानी पार्क का मैं पहले भी आपके यहाँ जिक्र कर चुका हूँ, शहीद मिल्लत पे है, और जमालुद्दीन अफगानी रोड का कॉर्नर है, 2 साल से नहीं हटा। बार बार वसीम अख्तर साहब को बता रहा हूँ, कल भी 2 दिन पहले भी मैंने बताया था मेट्रो का प्रोग्राम। भाई ये उनकी वजह से, इससे कि वहाँ कोई बैठा हुआ है पार्टी वाला। अच्छा ओके। दूसरी चीज जो है, जितने पार्कों पे चाइना कटिंग हुई है जी, बेतहाशा पार्क से, पहले वो क्लियर करवाओ। तो क्या पार्क्स खाली नहीं कराए जा रहे? नहीं कराएगा। जो एक चाइना कटिंग वाला पार्क के ऊपर कोई डिमोलिशन हुई हो, वो तो एमेनिटी प्लॉट्स में वैसे ही इनके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ब्लॉक आई के अंदर पीछे जबरदस्त किस्म की चाइना कटिंग हुई थी, करवा दें खाली, 1 हफ्ते बाद आ जाए प्रोग्राम में, यहाँ बैठ जाए। तो ये कहाँ, आप क्या कह रहे हैं, ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं? नहीं, मैं जो मर्जी नहीं, देखिए एरियाज आइडेंटिफाई किए गए, जो एरियाज आइडेंटिफाई किए गए उनके अंदर भी इश्यूज हैं। जैसे इन्होंने कहा प्रोसेस के ऊपर, हमने प्रोसेस की बात की। मेरे लिहाज से देखिए प्रोसेस क्या होना चाहिए कि हमें एक ह्यूमैनिटेरियन वे में ये डिमोलिशन करनी चाहिए। अगर कोई शख्स कहे कि मुझे 2 घंटे दे दे, मैं अपना सामान उठा लूँ, तो दे देने चाहिए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 2 घंटे इंतजार हो जाता है, लेकिन अगर उसका नहीं 2 घंटे में करता तो हाँ, आप उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को ना डैमेज करें, ना इस इंटेंट से नहीं करें। जैसे वो फल वाले का जो चल रहा है, बड़े मजेदार है ना, उस पर वीडियो चल रही है, वो सॉन्ग चल रहा है, रोक सको तो रोक लो, और वो दे दनादन सब्जी और उसको गिराया जा रहा है। वो अच्छा तरीका नहीं है, वो बुरा तरीका ठीक है। वो केएमसी का स्टाफ अगर ये कर रहा है और ये गाना चला रहा है, वो सस्पेंड होना चाहिए आदमी, ठीक है। तीसरी बात ये है कि जब आप इन लोगों के खिलाफ इतना एक्शन लेते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट केएमसी का डिपार्टमेंट जिसने ये इंक्रोचमेंट होने दी, पिछले 30 साल में उनके लोगों के नाम दें, उनके खिलाफ भी मुकदमे कायम करें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो लोकल बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं उनके नाम दें, उनके कंट्रोलर्स के नाम दें, उनके डिप्टी कंट्रोलर्स के नाम दें, उन पर भी मुकदमा कायम करें कि लोगों को पता चले कि जिन्होंने माजी में पैसे कमाए हैं, इससे कि ये बगैर पैसे के ये बैठ नहीं सकते। जाहिर सी बात है, पुलिस वाला भी लेता है, पुलिस है। वाला भी लेता है, डीएमसी वाला भी लेता है, जो केएमसी की सड़क पे उसको केएमसी वाला लेता है। देखें, ये तो मेरी मानने से इन्होंने आज तक 1 महीने से ऑपरेशन चल रहा है, एक आदमी को बता दीजिए जिसको उन्होंने किया। इस पे लोग तो क्या उन सब लोगों को तकलीफ हो रही है जिनके पैसे बंद हो रहे हैं? क्योंकि जाहिर है ये काम पैसे से होता है ना। पैसे वो तो बंद हो रहे हैं, लेकिन अवाम को जो तकलीफ हो रही है वो कह रहे हैं हमें तो तकलीफ पहुंचाई है जिनको हमने पैसे दिए थे। हुकूमत ने ये प्लॉट्स दिए ना। नहीं, ये प्लॉट इंक्रोचमेंट की बात कर रहा हूं अभी, जो ये बात सही कह रहे हैं, ये जो मैं इनको जो सड़क पे बैठा हुआ है, जो रेडी वाला बैठा, ये जो इंक्रोचर बैठे हैं, ये बगैर मुफ्त में तो नहीं बैठते, किसी की वहां पर बैठे, जाहिर सी बात है, इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती हैं, बड़े-बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। देखो इस शहर में जिम्मेदारी किसकी थी ना इंक्रोचमेंट फ्री रखते, या तो केडीए के इलाके में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, किसी ने नहीं रखा ना, नहीं रखा, लेकिन जिन्होंने नहीं रखा उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? 10 साल से तो सर आपकी हुकूमत है ना, और पिछले 5 साल में ये एमक्यूएम ऑपोजिशन में थी। अब तहरीके इंसाफ कराची के मैंडेट ज्यादा उनके पास है, लेकिन है वो भी ऑपोजिशन में। लेकिन 10 साल से हुकूमत आपके पास थी। तो 2017 में ये ऑर्डर पास हुआ। फिर चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने जब बरहमी का इजहार किया तब, और बल्कि उन्होंने बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए आप लोगों के लिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानने पर अब आप लोग जो हैं वो किसको प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को रुकवाने के लिए? आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि शहर कराची साफ हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, हमने उसको रेजिस्ट नहीं किया। जैसे ये ऑर्डर आया तो हम समझते थे कि जो जमीनें ऐसी हैं या जो घर ऐसे हैं, जो इलाके ऐसे हैं जहां पे कब्जा हटाने की जरूरत है, वो इलीगली बैठे हुए उनको हटाना ठीक है। आप जो कह रही हैं कि मुख्तलिफ द्वार में मुख्तलिफ जगह चाइना कटिंग हुई या किसी तरह से अलॉटमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों को भी किसी तरह से लीस्ट मिला है, वो इलीगल हुआ है, कैसे भी हुआ है, तो उन लोगों का ये राइट बनता है कि उनको मौका दिया जाए कि वो अपने तौर पे साबित कर सके। हम तो ये कह रहे हैं क्या साबित कर सके? जहां भी जरूरत है, जहां भी इलीगली कंस्ट्रक्टेड है, उनको तो हटाया जाए। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना, ऐसे भी हो रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि
बिल्कुल आप ये ऑपरेशन होना चाहिए, ये इलीगल जो कब्जे हैं इनको हटाना चाहिए, लेकिन लोगों को ये टाइम भी मिलना चाहिए। लोगों को जिनके पास कुछ कोई भी अथॉरिटी है किसी भी तरह से, वो अगर किसी अफसर ने गलत किया है, किसी ने भी गलत किया है, तो उसकी जिम्मेदारी जो घर बना के बैठा हुआ जिम्मेदारी है ना, वो इवेंचुअली बचाना चाहिए। तो ये सर जिम्मेदारी ये बगैर तफरीक किए हुए जो ज्ञानचंद साहब, बगैर तफरीक के जो ऑपरेशन हो रहा है, डिमोलिशन हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं हटनी चाहिए। मैं नहीं समझ सकी आपकी बात। लाड़काना में हटा दी, शक्कर में हटा दी। सर सुप्रीम कोर्ट ने लाड़काना और शक्कर का कहा तो फिर जब ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ है तो वहां ऑपरेशन क्यों नहीं शुरू करते? क्यों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं? पूरी क्या कराची की में हो रहा है, मिर्पुखास में भी हुआ है, उमरकोट में भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो दिया उसमें बुनियादी तौर पे इंक्रोचमेंट इज एन इलीगल एक्ट, इसको मानते हैं। Nobody in Pakistan should support illegal acts. ठीक है ना? तो ये जब ये सुप्रीम कोर्ट से भी वाजे हो गया कि इलीगल एक्ट है और वहां सपोर्ट भी है, तो आप बाकी जगह क्यों नहीं ऑपरेशन करते? नकवी साहब को तो सबसे पहले तो इमरान खान के उसके घर की भी बात करनी चाहिए ना, कि वो उसमें कौन सी लीगलिटी है। तो पहले बिलावल हाउस की दीवार की आप बात कर लें, फिर उसके बाद मैं बनी गाला की बात करता हूँ। अच्छा ठीक है सर, बारी बारी तो ऑपरेशन पूरी सिंध में ऑपरेशन हो रहा है, जहां पे हम ये जरूर चाहते हैं कि जिन लोगों के पास कोई भी अथॉरिटी है, घर बने उनको मौका मिलना चाहिए या उनको अल्टरनेट देने तक उनको गुंजाइश निकलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी किसी को भी बेघर करने में यकीन नहीं रखती है, किसी भी तरह से उनको अल्टरनेट देकर उसके बाद डिमोलिश करने के हक में तो है। ठीक है ज्ञानचंद साहब, मैं एक सवाल कर लूं आपसे। सर 2017 में एक ऑर्डर पास हुआ कि इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाओ। आज हम 19 में दाखिल होने वाले हैं, आखिरी महीना चल रहा है, ठीक है ना? तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूं, क्या एक साल तक हुकूमत सिंध आंखें बंद कर खामोशी से किस चीज का इंतजार कर रही थी? क्या आप ये समझ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करके खामोश हो जाएगी? क्या वो उसके ऊपर दोबारा नजरसानी नहीं करेगी? क्या वो बार बार आके सैटरडे को अदालत नहीं लगाएगी? मतलब 2000 आपको एक साल का विंडो पीरियड मिला, तो आपने कोई रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में वो जमा कराया कि सर ये लोग हैं, इनको यहां से यहां जमीनें देनी है, यहां से हटाना है, इस तरह काम होगा? क्या प्लानिंग की आपकी गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं। देखिए 2017 में ये ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद इलेक्शंस करीब आ चुके थे, तो हर कोई अपने तौर पे ये सोच रहा था कि ये काम जो नई गवर्नमेंट आती है उसको ही करना चाहिए। जैसे नई गवर्नमेंट आई है तो उसमें ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन हमारे फैसलादार जो है, जो सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हम रिवाइज करने के लिए अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। उसका बुनियादी मकसद ये है कि इलीगल जो बने हुए हैं उनको तो हटाया जाए, और सिंध गवर्नमेंट हटा भी रही है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे भी हो रहा है कि इन लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ऑर्डर पड़ा हुआ है, घर बना हुआ है, उनके लिए कोई एग्रीड। वो जो लीज डॉक्यूमेंट है, अगर वो एमेनिटी प्लॉट का है, फर्ज करें एमेनिटी प्लॉट है और वो लीज कर दिया गया है केडीए की तरफ से या सीबीसी में, अभी थोड़े अरसे पहले भी छापा पड़ा है नैब का ना, सारी फाइलें वो दोबारा ले गए। मुझे ये बताएं कि वो लीज करने की अथॉरिटी किसके पास है? कौन लीज करता है ये लैंड? अथॉरिटी, मसला ये है कि उसके अथॉरिटी का जो लीज करता है वो रेस्पॉन्सिबल तो वो है ना। कौन है? मैं आपसे पूछ रही हूं। उस लीज प्लॉट में रह रहा है तो उसकी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप सिंध गवर्नमेंट के तमाम मेरी बात सुनिए, ज्ञानचंद साहब उनके खिलाफ भी केस बना लो, लेकिन जो भी हम पीपल्स पार्टी का ये मौका, जो भी उसमें रह रहा है उसके पास कोई भी अथॉरिटी है। ज्ञानचंद साहब केस तो आपके खिलाफ बनता है, क्योंकि ये लीज डिपार्ट आप करते हैं, पीपल्स पार्टी की लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट लीज करता है, जिसके उस सेक्रेटरी को आपने दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह ताइनात किया है। लोग जाएं जो सर एक सेकंड, मुझे पूरा क्वेश्चन तो करने देना। डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो उसको साबित कर सकें कि ये इलीगल अलॉटमेंट है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल आप है। आपका वो लैंड डिपार्टमेंट का रेवेन्यू का सेक्रेटरी है जो नैब ने पकड़ा। सर सुन ले, उस पे नैब के रेफरेंसेस चल रहे हैं लैंड डिपार्टमेंट में, और आपने उसको दोबारा सेक्रेटरी लैंड तैनात कर दिया। नैब ने तो पता नहीं कितने, नैब ने तो रेफरेंसेस बनाने और वो बन चुके हैं नैब के रेफरेंसेस। तो आप उसको लगाएंगे दोबारा? जिस केस में वो पकड़ा गया है लैंड यूटिलाइजेशन एंड मिसयूज में, उसी में आपने उसको सेक्रेटरी। मैं तो कहती हूँ, मेरी दुआ है अल्लाह करे आज चीफ जस्टिस साहब जरा इस चीज का भी सुओ मोटो नोटिस ले लें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक रेहान, आपके कमेंट्स लेना चाहूंगी। आफ्ताब मेमन साहब हैं, इस पे नहीं, ये तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बता रही हूँ कि आफ्ताब मेमन साहब वो सेक्रेटरी हैं जिन्होंने एक केस में, जिन पे रेफरेंस दायर है, 1700 एकड़ की मलिर डिस्ट्रिक्ट की जमीन का उन पे एक केस चल रहा है, जिसमें के बकौल नैब के 3 अरब रुपए का हुकूमत वक्त को नुकसान हुआ है। इनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हटा दिया गया था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की नजर हटी, इनको दोबारा उसी पोस्ट पे लगा दिया गया है और इन पे रेफरेंस जारी है। तो रेहान ये बताइएगा कि ये कह रहे हैं कि ये इलीगल अलॉटमेंट्स और चीजें किसने किया, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मेरा सवाल तो ये, किसने ये लीज किए ये लैंड्स? यहाँ पर अभी 2-3 गुफ्तगू में इस्तेमाल किया गया कि फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट है, सड़कों पे इंक्रोचमेंट है, कहीं पर एम्यूनिटी प्लॉट पे इंक्रोचमेंट है और कहीं कुछ जगहों पे इलीगली लोग ज़मीन जो कि गवर्नमेंट की ज़मीन है उस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। उसकी वजह है कि अगर हम चीज़ों को, मैं फिर से वही बात कहूँगा कि गवर्नेंस इतनी वीक रही है और शायद रही है ये आफ्ताब मेमन का, मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ ना, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, बैकअप की ज़रूरत पड़ती है। ये तो मामला ये था कि ये इसको कंटिन्यूटी में रहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि चीज़ें, उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। अच्छा, अब जब एक चीज़ आगे बढ़ी है तो उसमें इन जैसे मामलात, आफ्ताब मेमन का जैसे आपने इंडिकेट किया, और इस जैसे मामलात के जो कि वाज़े होते हुए नज़र आते हैं कि इन जैसे अनासिर कुछ बाअसर लोगों की पुष्टपनाही में, चाहे वो कोई भी हो, पॉलिटिकल बैकिंग हो, कोई किसी की भी हो, ठीक है, मतलब इसको आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। क्योंकि एम्यूनिटी प्लॉट पे जो शख्स बैठा हुआ है, जिसने अपनी जमा पूंजी लगाई है, बिलाखिर उसको वो डिस्प्लेस होगा। मेरा एक सवाल का जवाब दे दें, सिंपल सवाल का जवाब। ये जिस लीज कह रहे हैं ना, हम उसके लिए फाइट करने जा रहे हैं, जिसके पास एक लीज का डॉक्यूमेंट है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इल्लीगल अलॉटमेंट कौन करता है? देखें, ये तो इदारे मुलव्विस होते हैं। कौन सा इदारा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, केडीए इसको रेगुलराइज भी कर रहा है। केएमसी के पास कोई जमीन होती है, वो भी प्रॉपर्टी को लीज करती है। ठीक है, वो किसके कहने पे? कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, किसके कहने में? केपीटी है, पोर्ट कासिम है। असल देखें, इस स्टेप पे तो मरहले पे आई नहीं है अभी। आपने तो सिर्फ एक तार को छेड़ा है और उसमें यकीनी तौर पे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई होंगी। इसको कंटिन्यूटी में अगर रखना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, तो एक फ़र्द वाहिद, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे मेयर कराची कर रहा है। मेयर कराची इतना एम्पावर होता तो ये तो बहुत दिनों से कह रहा है मेयर कराची का तो स्टांस है, इंक्रोचमेंट कराता रहे, रोकी नहीं है। देखिए, उसमें कभी नहीं रोकी, किसी जगह नहीं रोकी। सॉरी, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि छाबड़ियों में इजाफा हुआ, दुकानों के कब्जे पे इजाफा हुआ। आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गुलिस्तान जौहर में जाके डिस्को बेकरी पे देख लीजिए, मेरा भी है ना। तो ये आपके इलाके हैदरी के अंदर, हैदरी पे आप देखें सड़क के ऊपर कितना आपने आपने क्या रोकने के लिए कोशिश की थी? देखिए, मैं फिर से अब आप वो कहते हैं उस वक्त नहीं की, और आपके इलाके के लोग जो है, आपके इंस्पेक्टर और भत्ता जहां तक जाता है उसकी बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बात है मौजूद, क्या एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में पुलिस, क्योंकि एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के क्या अमले को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया? क्या उसको कत्ल नहीं किया गया, शहीद नहीं किया गया? क्या उन पे हमले नहीं हुए? तो पुलिस और रेंजर्स को क्यों नहीं लेते? यही तो काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, यही तो डायरेक्शन सेट की कि मैजिस्ट्रियल पावर जबकि नहीं है आपके नाज़मीन के पास, जब ये लंगड़ा लूला बल्दियाती निज़ाम सिंध गवर्नमेंट ने बना के जो मुसल्लत किया है, जिसमें मैजिस्ट्रियल पावर नहीं है, जिसमें कचरा फेंकने वाले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं कर सकता, वो एनफोर्समेंट कैसे हटाएगा? लोग शहीद हो गए, और जो कचरा फेंकने वाला है उसके बिल जो है ना, जो डिमोलिशन रबल है, वो बिल क्लियर हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी ब्रिजेस के नीचे जो है बेतहाशा मलबा छोड़ के चले गए। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं? था, लेकिन जी मैं ये कह रहा हूँ, ये सारा इनके यहाँ भी करप्शन है, ये अपने यहाँ की करप्शन तक नहीं रोक सकते। अगर यहाँ बैठे हुए मैं यहाँ नहीं हो सकती, सामने इनके कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ करप्शन जीरो नहीं कर सकते आप कोशिश तो कर सकते हैं। उस कोशिश में आपको तगोदो तो करनी है। अगर हम आध हाथ खड़ा कर दें, अगर हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव अगर हम रोक दें, अगर हम इस एक्टिविटी को रोक दें, तो हम किसको पनपने का मौका देंगे? उस भत्ता माफिया को पनपने का मौका ना दें। खुदारा इसको क्रिटिसाइज करने के बजाय माफिया नहीं, इसका मतलब है आपका ये कहना है कि प्रेशर ग्रुप के किसी के भी प्रेशर में नहीं आना है। ये शुरू कर चुके हैं आप शुरू कर रहे हैं, एक पेज पर आ जाएं। ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर। बिल्कुल, या तो आप मिले हुए या प्रेशर में आ गए। अगर नहीं आए तो एक चीज को जो सही चीज हो रही है, जो अल्टीमेटली रिजल्ट देगी,
अच्छी तब्दीली नजर आएगी, अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। रोड्स खुल गई हैं, जगह लेकिन उसको कंपेंसेशन भी करें, प्लानिंग करें। ये तो आपने गवर्नमेंट ने प्लान देना है। बिल्कुल। अभी भी कोई काम नहीं हो रहा है इसके ऊपर, सॉरी टू से सो। देखिए बड़ी सीधी सीधी बात है, एक आदमी अफेक्टेड हो गया जी, बिल्कुल, उसको आप कहां अकोमोडेट करेंगे? कोई प्लान दिया? ये आप ऑपोजिशन वाले सेल से निकल आए ना भाई, कहां देंगे भाई? आप गवर्नमेंट है, आप कॉन्सेप्चुअल में ऑपोजिशन में। मैं तो देखिए कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूं कि भाई कोई प्लॉट खाली देखा, उसके ऊपर क्विकली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए, छोटे छोटे वहां दुकानें बना के इन लोगों को अकोमोडेट कर दे और इनको राइट ऑफ ओनरशिप दे दें, पेएबल ओवर 20 ईयर्स, हो जाएगा। करें। और नहीं है तो वो पार्किंग प्लाजा जो है, जो खाली पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल एम्प्रेस मार्केट के सामने है, जिसमें कोई गाड़ी पार्क नहीं होती, वहां उसको छोटे छोटे स्टॉल बनाए। मैं सोल्यूशन देने के 1000 देने को तैयार हूं, अगर बैठ के बात करने को तैयार हूं या नियत हो प्रॉब्लम हल करने की। क्या इनकी नियत क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करना चाहते हैं? बात सारी क्या है, एक मौका। एक चीज मैं जहन में आ गई, अगर इजाजत दें आप। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जहां तक मुझको अहकामात याद हैं, उन्होंने वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस ये दी थी कि इन इमारतों को, कौन सी इमारत, इम्प्रेस मार्केट और ली मार्केट गालिबन वो भी शामिल है, इनको उनकी असल हालत में लेकर आएँ जी। असल हालत क्या थी, असल हालत में लेकर आने और 15 दिन में रिपोर्ट करें, गालिबन यही उन्होंने डायरेक्टिव्स दिए थे। अच्छा, उस 15 दिन की डायरेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जब एम्पावर कर दिया कमिश्नर कराची को और मेयर कराची को, तमाम को एक पेज पे लाकर लॉ इन्फोर्समेंट की हेल्प से चीज़ों को बेहतर करने के लिए कहा, तो 15 दिन में आप क्या समझते हैं किस तरह होना चाहिए था काम? उसमें यकीनन गलतियाँ हुई होंगी, उसमें बहुत सारे लोग टेनेंट होंगे जो पिछले 40 साल से रह रहे होंगे, हो सकता है जो उन्होंने रहने के नहीं, ये तो दुकानें थी, शॉप्स थी, उनकी रिप्लेसमेंट का भी प्लान बना लेते, बहुत ही अच्छी बात थी, नहीं कर सके। लेकिन ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, गवर्नमेंट का, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, वो सिर्फ अहकामात दे सकते हैं। मैं जजमेंट आई हैव अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देखिए जमीन सुप्रीम एम्प्रेस मार्केट को किस स्टेट में लाया जाए व्हेन इट वाज ओरिजिनली बिल्ट? इज दैट व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? और द सुप्रीम कोर्ट वाज सेइंग कि जो लोगों के पास लीज जगह नहीं है, इलीगली बैठे हुए, उनको हटाओ, इलीगली बैठे हुए उनको हटाओ। थैंक यू। अगर उसके अंदर किसी आइस स्टोरेज के जो 400 गज था, उसने 2000 गज ऑक्युपाई किया होता, तो उसके 1600 गज तो फारिग कर दो, लेकिन वो 400 गज को छूने के लिए या एक्वायर करने के लिए उसके ऊपर मुकदमा करें कि तुम इलीगल काम कर रहे हो, आप पनिशमेंट के तौर पे, बट यू कुड नॉट टच दैट कोल्ड स्टोरेज ऑन द 400 स्क्वायर यार्ड लीज प्लॉट। जब आप वो वाला काम कर लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपने आप अब जब सुप्रीम कोर्ट जाने का सोच रहे हैं, तो क्या आप गवर्नर साहब ने भी आपके कहा है ना सिंध के कि हम भी उसमें जाएंगे? हमारा हम जो बात कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे। क्या आप कहने जा रहे हैं? जी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कराची की इस वक्त सूरत हाल क्या है उसको नोट कर ले। कराची में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हैज बीन ब्रॉट टू अ हॉल्ट ड्यू टू द वाटर क्राइसिस। ठीक है, कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्कर उससे अफेक्ट हो गया। उसके साथ ये जो मार्केट्स के इर्द गिर्द छाबड़ी वाले थे, अगर आपने उनमें से जो इस वक्त तक कहते हैं कि तकरीबन 8000 छाबड़ी वालों को हटाया है, पटारे वालों को, अब तो वो तादाद 16-17 हज़ार ही है। 8000 तो सिर्फ बंस रोड और एम्प्रेस मार्केट के गिर्द की बात हो रही थी, अब तो 16000 के करीब पे बात जा रही। 16000 के पीछे अगर 6 आदमियों को तो 1 लाख आदमी जो है अफेक्ट हो गया। ठीक है, रोजगार अफेक्ट हो गया, रोजगार अफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा हो गई। हम कहते हैं होल्ड डाउन, स्लो इट डाउन, कम अप विद अ रिहैबिलिटेशन प्लान फॉर देम, और उसके बाद आप इलाके बाय इलाका करते जाइए। जो चीज़ बिगाड़ 70 साल का हुआ है उसको अगर आपने कोशिश की कि 4 महीने में बिल्कुल वैसे पे लेके आएंगे, तो जिसकी वजह से इतना डिसरप्शन होगा सोसाइटी में। ओके सर, मुझे एक सेकंड, सर एक सेकंड, अब मुझे सर हुकूमत का मौक़िफ़ लेना चाहिए। Have some water. We all have the flu bug going on. ज्ञान चंद साहब, मुझे ये बताइए कि आप लोग का जो मौक़िफ़ है वो क्या है, कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस या दाखिल करने जा रहे हैं या अपील करने जा रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? वो तहरीक इंसाफ ने तो अपना मौक़िफ़ बताया। देखिए, हम कहते हैं कि इलीगली जो बैठे हुए हैं उनको हटाना तो यकीनन ज़रूरी है। पहले अगर हटाया जाता गवर्नमेंट की सतह पे तो ये होता कि कहीं न कहीं से स्टे आ जाता। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए हैं तो उसमें यह है कि मसलन यह है कि किसी ने कोई लीगल उसका प्रोसेस हुआ या इलीगल हुआ, कुछ भी हुआ, किसी ने लीज ले ली, उसने प्लॉट बेचकर मुझे दे दिया, मैंने उस पर कंस्ट्रक्शन भी कर ली, उस पर लाइट का कनेक्शन भी मिल गया, गैस का कनेक्शन भी मिल गया, जो भी गवर्नमेंट को फैसिलिटी सब मिल गई।
ऑल ऑफ सडन ऑर्डर आ गया और मुझे कहा जा रहा है कि ये डिमोलिश किया जा रहा है। हम कहते हैं कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहें कि जिनके पास भी किसी किस्म की भी अथॉरिटी है, किसी किस्म का ओनरशिप का पेपर्स है, तो उनको देखा जाए, और फिर अगर वो अलॉटमेंट या लीज इलीगल हुई है तो रेस्पॉन्सिबल बंदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन ले, गवर्नमेंट भी एक्शन ले। लेकिन किसी को भी हटाने से पहले ये जरूर सोचा जाए कि उसका कोई कसूर नहीं रहा है, जिसके पास भी कोई ओनरशिप का पेपर मौजूद है, तो पेपर जिसने भी दिया उस रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको होती है। ये तो मैं समझता हूँ इस किस्म के लीज के कागजात कहीं कहीं पे ऐसा भी होगा कि 10 सालों में तो सर वजीर बल्दियात आपका है, लैंड डिपार्टमेंट आपके पास है, रेवेन्यू आपके पास है, 10 साल से आप हुकूमत में है, तो आप लोगों ने मेरे देखिए रिकॉर्ड सारा आपके पास है। जो स्ट्रीट पे इंक्रोचमेंट है, रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती सर, आप लोगों ने लीज किया है लैंड। कोर्ट के ऑर्डर के पीछे हम इलीगल कुछ करें। नहीं, मैं इलीगल नहीं। आप ये बताइए, वो आप छाबड़ी वाले को क्या करेंगे जो फुटपाथ पे बैठा था, जो हट गया? कसूर नहीं किया। हम नहीं कह रहे कि आम आदमी ने कसूर किया सर, कसूर तो हुकूमत वक्त का हुआ ना। आप लोगों ने ये आप लोगों के डिपार्टमेंट्स ने लैंड कैसे दिया, कैसे लीज किया बिला वजह लोगों को उल्टा पुल्टा? मैं कहता हूं कि उसको ही देखना चाहिए ना कि भाई लैंड ये लीज कैसे हुआ। अगर उसको सर आप लोग कहते हैं, ज्ञानचंद साहब आप लोग कह रहे हैं, फिर भी अगर गवर्नमेंट समझती है, बुनियादी चीज ये थी कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है और इलीगल जो भी इंक्रोचमेंट हुई है, किसी को आप लीज देकर, फिर गवर्नमेंट ने लीज दी है ना। अजीब बात है सर, आप एमिनिटी प्लॉट्स की उसके साथ जाती होगी, उसके साथ तो जाती जाहिर सी बात है, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट इलीगल अलॉटमेंट्स करती रही है, तो जाती तो एक्चुअली गवर्नमेंट के साथ हो गई ना। यहाँ पे तो मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। लॉन्चों में पैसे ऐसे कोई जाते हैं, जैसे वो बनी गाला का किस्सा चल रहा है ना, कि उनको कहा जा रहा है कि भाई आपको टाइम मिलता है और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर डालता है, तो ये होता है। आपको वसीम अख्तर साहब से क्या मसला है? आप मेयर पे क्या इल्जामात लगा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल ही इलीगल जो भी ऑक्यूपेंट है उनको हटाना चाहिए, लेकिन जिनके पास भी कुछ अथॉरिटीज हैं उनको मौका मिलना चाहिए कि वो प्रूव करें, या उनको मौका दे दें उनको। अगर गवर्नमेंट के लीज के साथ हैं तो यकीन उनको कंपनसेशन तो मिलना चाहिए, उसका डिसीजन होना चाहिए। ये तो नहीं है कि आप देंगे कंपनसेशन, जब आपने इलीगल अलॉटमेंट आपने की है तो कंपनसेशन भी आप देंगे, और उसी हिसाब से देंगे जिससे दिया था, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो साबित होने देना साहब। देखें ये कॉन्ट्रडिक्शन है, बातों में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले तो डायरेक्शन सेट कर लें। ये डायरेक्शन जो हुकूमत वक्त को सेट करनी चाहिए थी, वो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने सेट करके दी। चीज़ों को अगर बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस से बचना है, आने वाले 4-6 महीनों में जो क्राइम रेट, स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की कवी इम्कान है, अगर हमने यही रविश इख्तियार की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और उनकी रिहेबिलिटेशन के बजाय पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में पड़ते रहे, तो वो बेचारे, कोई प्लान बिल्कुल प्लान होना चाहिए। क्या ही अच्छा हो कि ये ट्राइका, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, ये ट्राइका मिलकर कोई इनके लिए कोई ऐसा सोल्यूशन, लो कॉस्ट हाउसिंग की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। पहले आप कोई कमेटी तो बनाए ना सर। देखें ये बिल्कुल होनी चाहिए ये, लेकिन एक बात तो ये है ना कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके इतलाक, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उसकी रिहेबिलिटेशन और उनकी सही तरीके से मुंतकली वो ज़रूरी है। मैं फिर से ये बताता चलूँ आपके प्रोग्राम में, रिकॉर्ड में रखिएगा, अभी तो शुरुआत है। सर्कुलर रेलवे की तरफ जब जाएंगे तब क्या होगा, तो काम आज करें ना। तो आज हम तो नहीं करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे। लो कॉस्ट हाउसिंग की आप बात कर रहे हैं, ये ब्लेसिंग है ना, ये उन लोगों के लिए ब्लेसिंग होगी, अच्छी बात है। वो लोग उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं आप। पहले देखिए, समझ लीजिए, हाउसिंग इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। वी हैव सेट आउट दैट हम अपनी 2 प्रोविंसेस में जहां हमारी हुकूमत है, पंजाब और केपी, वहां तो हम कर रहे हैं, और वी आर विलिंग टू फैसिलिटेट इन सिंध एज वेल एज इन बलूचिस्तान। गवर्नर कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। अगर सिंध कराची पैकेज दे सकते हैं आप? नहीं, उसमें हाउसिंग नहीं कर सकते, जैसे कि जमीन का टाइटल उनके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ला के देना है, तो बहुत सारी बातें। और मेरी सईद गनी के साथ मीटिंग हुई है, वी हैव इनवाइटेड हिम कि जॉइन दिस स्कीम। वो कब फैसला करते हैं, होपफुली कर लेंगे तो वो ज्वाइन कर लेंगे। बट जहां तक ताल्लुक है ये रेलवे की ज़मीन के ऊपर, इससे कि आपका प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम देखने से बड़ी लोगों में बेचैनी फैल जाती है।
सईद गनी का भी है बेचैनी, इससे क्या उनके ऊपर ये आता है कि हमारे घर जा रहे हैं। देखिए 3-4 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं कि पहली चीज़ ये है कि फाइनेंशियल क्लोज ऑफ द रेलवे KCR मस्ट हैपन बिफोर यू स्टार्ट रिमूव देम। अब इसके अंदर ये एक ब्रीदिंग टाइम मिलेगा। इस ब्रीदिंग टाइम के अंदर हुकूमत वक्त को प्लान करना है। वो हुकूमत वक्त कौन होगी, अगर सिंध की ज़मीन के ऊपर है वो है, उसकी कॉस्ट किसको बेयर करनी है, वो प्रोजेक्ट ने बेयर करनी है। ये प्रपोजल आपने बना लिया है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, ये देने के लिए उनको साथ? जी जी, तो वजह भी तो देंगे ना आप लोग उनको। वो तो नहीं, ये सर्कुलर रेलवे का नहीं, शहर का बनाया है। शहर की बात कर रहे हैं। शहर का बनाया, सर्कुलर रेलवे का इज अ डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। दोनों में सूरत वहाँ कब जाना है, मतलब वहाँ उस तरफ कब मूव करना है? देखें ये तो मेरा ख्याल शुरू हो चुका है और ये ऑन बोर्ड है गालिबन इस पे, और इसके ऊपर तेजी से काम हो रहा है। बेहतर मास ट्रांजिट हो गया या सर्कुलर रेलवे से को रिलेटेड हो गया, इस पे काम हो रहा है। लेकिन ये तो फेडरल गवर्नमेंट अब देखें कि मुझे नहीं मालूम कि ये किस वक्त इसको ये जो सारी सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज जो सुप्रीम कोर्ट में रोकने के लिए जा रही हैं, इस्तिता लेके जा रही हैं, उसके लिए आपके पास क्या जवाब है? अव्वल तो ये तो पहले अपनी बात तो सेट करें, क्या रुकवाना चाहते हैं, मकसद क्या है, क्या मकसद है? अभी तो बताया उन्होंने क्या उनका मकसद तो मेरे समझ में नहीं आया। वो बोल रहे हैं लीज का डॉक्यूमेंट है और वो लीज हुआ हुआ था। मैं तो बड़ी क्लैरिटी से कहता हूं ना, देखिए एक चीज है, पहले डालें हाथ बगड़े मगरमच्छ पे, पहले क्लियर करें। पूरी बिल्डिंगें बनाई हुई है नहर ख़याम के ऊपर किसी सियासी जमात के लोगों ने। जी बताइए। हाँ, दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। किस जमात ने? भैया आप अब इतनी भी नहीं है जिनका मैं नाम लेना चाहते, मैं नाम भी ले दूंगा। 4 दफा हमला हो चुका है, ये भी बता दूं। टीम के ऊपर, एंटी इंक्रोचमेंट टीम के ऊपर 4 दफा हमला भी हो चुका है। पुलिस और रेंजर्स को नहीं ले गए थे? इसी तरीके से वो जो बारबेक्यू के सामने सड़क के ऊपर दीवार बनाई हुई है जो खुलती नहीं है एक तरफ की, वो किस लिए? वो भी तो पब्लिक इंक्रोचमेंट है। इसी तरह पार्कों पे इंक्रोचमेंट है, जिन्ना पार्क पे इंक्रोचमेंट है, किसी सियासी जमात का हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। बादराबाद वाला जो हेडक्वार्टर है वो रेजिडेंशियल प्लॉट पे बना हुआ है। इस्लामाबाद में जो बनी गाला का किस्सा हुआ उसमें क्यों नहीं? बनी गाला का किस्सा भी आपको समझा देते हैं। वो हाउस की ओवर कंस्ट्रक्शन का है, वो इस किस्म का नहीं है जो अल्लाह का इधर है। वो उसी की जमीन पे जिसके वो इंक्रोचमेंट नहीं है, वो ओवर बिल्डिंग का केस है। आप वो बनी गाला के लिए पढ़ते रहेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ कि दैट्स नॉट अ केस ऑफ इंक्रोचमेंट। द टाइटल ऑफ द लैंड इज विद इमरान खान। जो प्लान अप्रूव हुआ था उससे ज्यादा है। जो है इलीगली इसको कंस्ट्रक्ट करके बैठा हुआ है, उसका तायुन नहीं हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर जब गलत कर रहा है तो बाकी लोगों ने क्या कसूर किया है? जैस्मिन एक गुजारिश है, देखें लास्ट कमेंट, असल में ये पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में जो गरीब आदमी का मसला जिसको डिस्कस करना है, जिसको रिजॉल्व करना है, जिसको हुकूमत वक्त को मिलकर बेहतर करने की कोशिश है, गरीब को जब ये एहसास होता है कि ये अक्रॉस द बोर्ड है and it is irrespective of Actually, आप सब लोगों को मसला पड़ गया वोट का। आप किसी को भी बेघर करना अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले गवर्नमेंट, वो हमारी गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इससे तो कोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, किसी को बेघर बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने जो सिंध की जमीनें अरबों रुपए की बेची है, लैंड पाकिस्तान की लैंड को जिसके मर्जी बिल्डरों पे, और लैंड माफिया और चाइना कटिंग, यकीनन सुप्रीम कोर्ट आपसे एक जामे प्लान भी मांगेगी कि आप इस्तिता तो कर रहे हैं लेकिन उसकी वजह क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गेस्ट का, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, एंटी इंक्रोचमेंट पे हम आपको मजीद प्रोग्राम्स और अपडेट्स देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।